हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिंदी का सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। ये 7 मार्क्स का है। इसमें अनसीन पैसेज दिया है, अपठित गद्यांश दिया है, जिसे पढ़कर हमें नीचे एमसीक्यू के फॉर्म में जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर फिल करना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मान 2 बार है, तो किसी एक में आन कर देना। अब अपठित पद्यांश दिया है, तो निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। ये 6 मार्क्स का है। ये अपठित काव्यांश है। तो इसमें भी एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस है। अब व्याकरण का पार्ट आ गया है। तो निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। ये 4 मार्क्स का है। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? फर्स्ट। सेकंड है, हमें सदैव सच बोलना चाहिए। वाक्य में कौन सा क्रिया है, विशेषण है? सर्वनाम का प्रयोग डैश किया जाता है। उसने यह सवाल आप ही कर लिया, अपने आप ही कर लिया। यहाँ सर्वनाम भेद है। अब प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। ये भी 4 मार्क्स का है। किस कारक के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है? हमने अध्यापिका जी से हिंदी पढ़ी। वाक्य में कौन सा कारक है? द्वंद्व समास का उदाहरण है समाज की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यहाँ समाज नहीं आएगा, समास आएगा। समास। प्रश्न 5, ये भी 4 मार्क्स का। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर उचित विकल्प चुनिए। सुमन सवेरे आई और शाम को गई। वाक्य का भेद है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद डैश है। पर प्लस अधीन, पराधीन किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है डैश। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 4 मार्क्स का है। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। स्वागत करना। वाक्य के लिए कौन सा मुहावरा सही है? ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ है एक प्रयास में 2 कार्य हो जाना। किस लोकोक्ति का अर्थ है? निम्नलिखित गद्यांश, ये पठित गद्यांश है, 5 मार्क्स का।
प्रश्न 8 है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 4 मार्क्स का है। बहुविकल्पीय मतलब कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बुक के अंदर से जो होते हैं वो। इडली डोसा इनमें से कहाँ का व्यंजन है? सोनपुर मेले को माना जाता है डैश। धनराज ने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी कहाँ खेली थी? प्रेरणा स्रोत का अर्थ है प्रश्न 9, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पर आधारित प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये अब पठित काव्यांश है 5 मार्क्स का, जिसके आंसर्स क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। अब प्रश्न 10 है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 मार्क्स का है। सच्चे मित्र की परख कब होती है? ऐठा हुआ का आशय है, आशय मतलब अर्थ, मीनिंग। ग्वाल बालों के हाथ में क्या है? मीरा किस प्रकार के गीत गाना चाहती है? प्रश्न 11, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इनमें से कोई भी 3, ये 6 मार्क्स का है, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ये 4 क्वेश्चंस है, क ख ग ग घ। इन किसी भी 3 के आंसर लिखना। पहला है, खान पान की संस्कृति राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है? ख, वीर कुंवर सिंह पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ग, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? घ, धनराज की जिंदगी में इनकी माँ का कितना योगदान है? अब प्रश्न 12, इसमें भी कोई 3 करने हैं, ये भी 2-2 मार्क्स के हैं। पहला, कवि रहीम ने तरुवर और सरोवर के कार्यों से सज्जनों के कामों की तुलना की है, क्यों? ख, एक दिन का पाठ का उद्देश्य क्या है? ग, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? घ, भोर और बरखा पाठ में पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की बोर का वर्णन कीजिए। प्रश्न 13, इसमें भी कोई 3 करने, ये भी 2 मार्क्स का है। ये बाल महाभारत के क्वेश्चंस हैं। क, युधिष्ठिर के चरित्र से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? ख, बाणों की शैया पर लेटे पितामह भीष्म ने उपस्थित राजाओं को अपने किस रहस्य से अवगत कराया? ग, द्रोणाचार्य द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह को तोड़ने में अभिमन्यु के सामने क्या समस्या थी, फिर भी वह इसके लिए क्यों तैयार हो गए? घ, श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? प्रश्न 14, ये 5 मार्क्स का है और इसमें अनुच्छेद लेखन है। कोई भी क और ख है, उनमें से कोई एक करना है। मोबाइल के लाभ एवं हानि या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, दोनों में से कोई भी एक। 80 से 100 शब्दों में करना है इसे कम से कम। फिर प्रश्न 15 है, इसमें हमें वो लेटर लिखना है, पत्र लिखना है, या फिर क वाला या फिर ख वाला, बीच में अथवा लिखा है, देखो ये भी 5 मार्क्स का है। और लास्ट एक संवाद लेखन है। पत्र में आप अपने विद्यालय में 7वीं कक्षा के छात्र हैं
आपके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, अतः विद्यालय से आर्थिक सहायता की प्राप्ति हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। एक ये है, और एक आपके छोटे भाई के अथक परिश्रम के कारण परीक्षा में शानदार सफलता पाई है। अपने भाई को सफलता के लिए एक बधाई पत्र लिखिए। इन दोनों में से कोई एक पत्र लिखना है। अब संवाद लेखन है 5 मार्क्स का। इसमें भी ऑप्शन है, 2 छात्रों के मध्य आने वाले परीक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए संवादों के अंश लिखिए। और दूसरा है, कोरोना महामारी के बढ़ जाने के कारण शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में होने वाले संवादों के अंश लिखिए। इन दोनों में से कोई एक लिखना है। तो यहाँ पे पेपर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।